हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ अर्जेंट बात आपको बताना चाहती हूँ जो कल के विशेष दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी यदि आप इसे किसी भी शुक्रवार के दिन आप करते हैं तो ये बहुत बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। बाकी आप कल का दिन जो अक्षय तृतीया का एक बहुत बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही सौभाग्यवान दिन इसे बोलते हैं। शादियाँ भी बहुत इस दिन होती हैं और इस दिन को बहुत ही मान्यता मिली हुई है हमारे संस्कृति में। तो आप सभी को पता होगा कि इस दिन क्या विशेष होता है। ये अक्षय, जैसे कि नाम से पता है, अक्षय तृतीया है। अक्षय यानी कि जिसका क्षय ना हो सके, जिसकी कभी हानि ना हो सके, यानी कि जो कभी खत्म ना हो, अनंत काल तक चलने वाला कुछ भी चीज़ है, कोई भी आशीर्वाद है, कोई भी ब्लेसिंग्स है, अनंत काल तक मिलने वाली ये आज का दिन इस बात के लिए प्रमुख है। ठीक है ना। तो आज के दिन हम विशेष क्या कर सकते हैं और इस जर्नी से संबंधित इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातों पे मैं आज थोड़ा थोड़ा सा आपके बारे में आपको बताऊंगी इसके बारे में। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, पूरा सुनिएगा। ठीक है। और इस तरीके के एक विशेष दिनों में हम छोटा सा भी अगर एक रिचुअल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी दिन विशेष है और उसको हम छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, है ना। इसे तो करना ही है, सबको करना है। तो अक्षय तृतीया के नाम से जैसे कि कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। जब मैं पहले छोटी थी, जब भी, तभी भी मैं इस दिन बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि इस दिन थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदने का भी एक प्रावधान है, मतलब नियम है, एक शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, कपड़े, वस्त्र, मतलब कुछ भी आप खरीदते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और अगर किसी के पास कुछ भी इतना सामर्थ्य नहीं होता है तो वो भी एक मिट्टी का घड़ा भी अगर आप लाते हैं अपने घर में, धन धान से भरा हुआ, किसी चीज़ से भरा हुआ, चावल से भरा हुआ, मतलब कुछ भी अगर आप भर के घड़ा अपने घर लाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और सरसों के दाने भी अगर आप खरीद के अपने घर रख लेते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा तो सरसों के पीले दानों को भी अपने घर में खरीद कर ले आएँ तो वो भी सोने के दानों के समान शुभ माने जाते हैं। तो ये इसकी मान्यता है। बहुत अच्छा दिन होता है, बहुत प्योर दिन होता है, बड़ा ही हाई वाइब्रेशनली एक्टिव दिन होता है ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं विशेष, तो जैसे कि मैंने आपने पढ़ लिया होगा कि एक दीपक के बारे में, इसमें एक दिए के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया वाले दिन देखिए, ये लक्ष्मी माता रानी से जुड़ा हुआ दिन है। ठीक है। तो हम जो भी भंडारण, जो भी चीज़, जो भी रिचुअल, जो भी हम आज मांगेंगे या हम अपनी प्रेयर्स में डालेंगे या अफर्मेशन में डालेंगे तो वो चीज़ें हमें हाई वाइब्रेशन में तो ले ही जाएंगी, साथ ही साथ वो अक्षय भी होगी, यानी कि उनकी कोई क्षति भी उनको नहीं पहुँचा पाएगा। इतनी दीर्घकालीन चीज़ें हम भगवान से प्रे करेंगे कि वो हों। तो जैसे घर को धन धान्य से भरपूर करना है, ऐसे ही हमें एक चीज़ और है, अपनी जर्नी से संबंधित हम इसमें क्या कर सकते हैं और कितना हेल्पफुल ये हो जाएगा उसके। और एक तरह से ये रिचुअल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके इनर वर्क में भी ऐड होगा और आपके सेल्फ लव में भी बढ़ोतरी करेगा। आपको लगेगा कि हम मतलब अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा उत्साह सा महसूस होगा। आपके चक्रास पे बहुत असर पड़ता है इस तरह के रिचुअल्स जब आप करते हो तो, हाई वाइब्रेशन में आके पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आपने करना क्या है कि दीपक जलाने हैं। वैसे तो 7 दिए जलाने, कम से कम 7 दिए जलाने तो आपको हैं ही। और जलाने को ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी जला लेते हैं लोग बाग, बहुत सारे दियों का बोलते हैं कि हम आज के दिन इतना, अब किसी बड़ी जगह पर, किसी बड़े उसमें इस तरीका का वो भी आयोजन रखा जाता है किसी पुराने मंदिर में, बड़े बड़े जगहों पर। मगर 7 दिए तो आपने घर में जगाने ही जगाने हैं। ठीक है ना। तो कहाँ, मतलब वो तो पता है ना आपको, मेन डोर पर और तुलसी जी के पास, आंवले के वृक्ष के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे, शिव शंकर गौरी के पास, विष्णु लक्ष्मी जी के पास, इस तरीके से हम 7 दिए। और अपने घर के मंदिर में, और बेलपत्र, वो बेल का जो पेड़ होता है उसके नीचे, मतलब इस तरह से हम 7 दियों को रखते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे कहीं आपके आसपास कहीं इतने पेड़ नहीं हो रहे हैं, नहीं पता है आपको कि कहाँ मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है, तो आप 7 दिए मंदिर में भी अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं, जला करके, अच्छी जगह। ठीक है ना। शुद्ध है, वातावरण बिल्कुल सही है। जो मंदिर होते हैं, मंदिर में तो आप कुछ भी करते हैं वो सभी कुछ मान्य ही है। तो हम अगर नहीं पेड़ आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं इन सब चीज़ों के आसपास, तो फिर आप इन्हें मंदिर में भी ले जाकर जला सकते हैं। 7 दियों को मिट्टी के दिए लेंगे और घी के, देसी घी का आप दिया जलाएं तो बहुत अच्छा है। शुद्ध देसी घी जो होता है गाय का, या जिस तरीके का आप पूजा में यूज़ करते हो, देसी घी। और अगर नहीं है किसी का इतना सामर्थ्य तो तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पर। वो दोनों एक ही तरीके के शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं पूजा पाठ में। ठीक है ना। तो आप वो 7 दिए जलाएंगे। देखिए, कल का दिन एक तो विशेष इसीलिए है क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा दिन है। मैं बचपन से इस दिन को बहुत पसंद करती हूँ। और एक कल का दिन विशेष इसलिए भी है, कल न्यूमेरिकली आप देखेंगे तो 15 इनिशियली कल है तारीख 10 और 5वां जैसा महीना है वो,
तो 15 की हमें फ्रिक्वेंसी मिली। 15 एक बहुत अच्छी तारीख होती है। एक तो 6 है, इसको आप अगर आप ऐड करते हैं 15 को, और 5 की भी वाइब्रेशन है उसमें, जो बुद्धि, सौभाग्य, भाग्य, बौद्धित्व को लेकर आती है। बुद्धि मतलब शार्प माइंड है ना। तो लक्ष्मी के साथ विद्या भी मिल रही है। 6 है और 5 भी है, और टोटल अगर हम मिलाते हैं इसका तो भी हमें 5 मिलता है। तो सब चीज़ों की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है। माँ लक्ष्मी का, शिव शंकर भोलेनाथ का असीम अनुकंपा आशीर्वाद का दिन है ये कल। तो आप क्या करेंगे कि वो दिए जो होते हैं वो तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ आपने रखने हैं, और अगर आपको पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप मंदिर में भी 7 जगह अलग अलग रख सकते हैं। मिट्टी के दिए देसी घी, शुद्ध देसी घी में आप जला रहे हैं, या तो फिर तिल का तेल आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बस यही 2 हैं जो बहुत मान्य है कल के लिए। और आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल वो जो मैं काम आपको बताने वाली हूँ। हाँ, इसमें बत्तियाँ कौन सी लगानी है आपको, इसमें इन दियों में जो आप बत्तियाँ यूज़ करेंगे ना, खड़ी वाली बत्ती यूज़ नहीं करनी है। लेटी हुई रेड कलर का कलावे का जो धागा होता है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। लगाएंगे वही, क्योंकि वो हमारे घर के भंडारण भरने के लिए, लक्ष्मी के लिए, पूंजी के लिए ये इस तरीके की बत्तियाँ अच्छी होती हैं, जो लंबाई में लगाई हुई होती हैं। लेटी हुई बत्ती जो लगाते हैं हम लोग कलावे की, है ना, वो 7 दिए आप तैयार करेंगे। घर के मंदिर में भी एक, जो ये अलग अलग 7 दिए रखने हैं, घर के मंदिर वाले से अलग हैं ये 7 दिए जो मैंने 7 जगहों पर अलग अलग बताए हैं आपको, और जो मंदिर में भी अलग अलग लगाने हैं आपको बाहर मंदिर ले जाकर। और जो एक दिया आप घर पे जलाएंगे ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, वो है विशेष दिया जो मैंने आपसे बोला कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आप क्या करेंगे कल के दिन। बहुत बहुत शुभ जो है, आप एक ही दिए में मतलब एक साथ 2 दिए जलाएंगे। एक साथ 2 दिए, यानी कि घर के मंदिर में कल आप, जैसे अनंत का है, अनंत है, अक्षय तृतीया है, तो वो अनंत का भी एक घोतक, एक सूचक है। तो आपने क्या करना है, 2 दिए जलाने हैं मंदिर में, दोनों घी के, और उनकी बत्तियों को आपस में आप मतलब जलाने के बाद आपस में मिला दें, मतलब कि एक साथ रख दें उनको। तो वो किस तरीके का शेप आएगा, एक हार्ट शेप बन जाएगा। जब 2 दियों की बत्ती एक साथ जलेगी तो वो किस तरीके से होगी। तो आप उस दिन ये एक छोटा सा रिचुअल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है रिचुअल, आप करें उसे, बहुत करें, मतलब बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा लगेगा, सकारात्मक परिणाम आएंगे। 2 दिए एक साथ जला करके उनकी लौ को आप एक साथ आस पास करके रख देंगे, पास एक साथ, बिल्कुल घुसा के नहीं, पास करके वो 2 जो दिए की लौ है वो एक हो जाए। तो उसे देखेंगे जब आप, तो आपको खुद को एक आनंद सा प्राप्त होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हम जब करते हैं ना, तो हमारे दिल को खुश करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुशी की लहर दौड़ती है। कुछ इस तरीके के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमें पॉजिटिव बनाते हैं, और वो चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं। तो वो आप क्या सोच के करेंगे ये बताने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना समझदार तो आप खुद ही हैं। सब चीज़ों से पॉजिटिव होइए, सब चीज़ों से सकारात्मकता ढूंढिए, और गुड न्यूज़ का आप वेट करें कि कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छा खबर, अच्छा सा एक वातावरण में एक सकारात्मकता घुल जाएगी इस तरीके से। और अपने आप को एक बनाते हुए उनको, अपने डीएम और डीएफ दोनों को ध्यान अपने दिमाग में अपने दोनों का वो लाकर उस तरीके से आप उसे रूप देंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छा आपके लिए फलदायी होगा। और कोई मिठाई भी इस दिन घर पे लाकर भोग लगा सकते हैं और बांट सकते हैं। मिठाई चावल का भी आप बना सकते हैं, खिला सकते हैं, बहुत अच्छा था। खीर भी बना सकते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा है, प्यारा सा है, क्यूट सा दिन है। और कुछ ऐसा बहुत भारी रिचुअल भी ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने हैं खाना बनाने में, कुछ इस तरीके के काम हो जाते हैं जैसे बड़े बड़े त्योहारों में। बहुत कूल दिन है, जो रिचुअल करने हैं मन से करने हैं और पूरे दिल और ईमानदारी से करने हैं तो वो ज़रूर फलीभूत होते हैं। और हाँ, मैं आपके लिए एक स्पेशल एक गाइडेंस का एक वो निकाला है मैंने आपके लिए 21 डेज़ के लिए। कल से जो 21 डेज़ आगे आने वाले 21 डेज़ होंगे उसमें मैं आपको आप किसी भी जगह अगर अटक रहे हैं, अपनी जर्नी में अटक रहे हैं, अपने लाइफ में कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी क्लिक लेना है, किसी भी प्रॉब्लम में, बहुत से लोग पूछते हैं बेबी इश्यूज़ हैं, शादी का इशू है, नौकरी का इशू है, कुछ भी चीज़ है, तो 21 डेज़ के लिए अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो उसके अंदर इन 21 डेज़ में मैं आपको उस चीज़ से पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो भी आपके लिए गाइडेड चीज़ें होंगी वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आकाशिक मैसेजेस के थ्रू उसके बारे में आपको पूरी तरह बताने का मैं प्रयास करती हूँ और वो 100% मेरी तरफ से तो 100% वो एक्यूरेट होते हैं। और जिन लोगों ने वो मुझसे सेशन लिए हैं बहुत पूरी तरह से खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं और अपना खुशी को अपने मैसेजेस के ज़रिए उन्होंने मुझसे
शेयर भी किया, बहुतों ने बहुत करते हैं। जब भी मुझसे कोई गाइडेंस लेता है तो वो जब इस तरीके के अच्छे अच्छे मैसेज देता है ना, तो वो मुझे अंदर तक खुशी से भर देते हैं। मतलब वो सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज हो गया कि आपने हमारी एनर्जी ली और आपने एकदम खुशी वाली आपने जब थ्रो करी मेरी तरफ, तो वो मुझे बहुत खुश करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम ये शेयर करना आप हमारा वीडियो अगर करना चाहें तो मतलब ये हमारे मैसेजेस। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं एक दो के मैंने मैसेजेस लिए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह हम शेयर करते हैं ना, मतलब औरों में देखती हूँ तो मतलब लगता है कि ये हो तो होगा तो सच ही, बिल्कुल सच होगा भाई, दिए होंगे लोगों ने ऐसे मैसेज पर, बट इन पर ध्यान या इन पर विश्वास कितना हो पाएगा लोगों को इस तरह से अपने बारे में बताने से क्या होता है। लेकिन फिर भी आज मेरा मन करा कि मैं आपके साथ उसे शेयर करूँ, और उन्होंने बहुत प्यार प्यार से लिखा ना, तो और बहुत लंबा मैसेज लिखा बहुत प्यार में, और बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि मतलब वो ज़्यादा ही हो गया मतलब मैं अपने इमोशंस रोक ही नहीं पा रही हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। आकाशिक को उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया था, तो ईश्वर करे जब भी मुझसे कोई ऐसे ही गाइडेंस ले, आकाशिक ले या चाहे न्यूमेरिक ले, चाहे कुछ भी हो, तो वो सब इसी तरीके से सभी के सब ऐसे ही खुश रहें, संतुष्ट रहें और अपना फीडबैक इसी तरीके से खुशी खुशी मुझे दे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक खुशी का पल होता है। मतलब उन्होंने मुझसे बोला कि एनर्जी एक्सचेंज मैम आप थोड़ा ज़्यादा भी ले लेती, मैं तो ज़्यादा देने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं आपको बहुत कुछ दे दूँ उनको ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वो पॉजिटिव टच करती है वो चीज़ें, वो मन को टच करता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जब टकराता है ना, और जब इस तरीके की ब्लेसिंग्स एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो वाकई में फील होती है अंदर से कि हाँ कुछ है, कुछ हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं दो एक मैसेजेस अच्छे अच्छे, और उन सब के मतलब मुझे मैं ढूंढने लगी तो मुझे मतलब इतना लगा मैंने किसका लगाऊँ, किस किस का दिखाऊँ, किस इस पे मैं शो करूँ, बट दो एक निकाले हैं बस, छोटे छोटे से, मतलब मैं करती हूँ आपके साथ शेयर। देखिए ये इन्होंने एक मैम ने मुझसे गाइडेंस लिया, हालांकि ये मुझसे बहुत उम्र में बड़ी हैं, और उन्होंने गाइडेंस क्या कहेंगे, हम अपने से बड़ों को क्या गाइड कर सकते हैं, बट हाँ कहीं पर उन्होंने क्लिक लिया, उन्होंने कुछ भी उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और इसी तरीके के फीडबैक्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंट में ये आए हैं तो मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं, एक दो, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ शो कर रहे हैं क्या, नहीं ऐसा शो नहीं, बस हाँ एक प्यार है जो मैं आपके साथ बांटना चाह रही हूँ। मुझे जब देते हैं ये लोग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं आप इनको नहीं मालूम कि जब मुझे ये सारे सेशन होने के बाद जब इस तरीके के मैसेज मुझ पे आते हैं ना फाइनली सेशन के बाद, तो ये मुझे कितना बड़ा एनर्जी एक्सचेंज लगता है, ये मुझे सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज लगता है कि ये। और आज ही जो आकाशिक रीडिंग कराई इन्होंने मैम ने, तो इन्होंने भी मुझसे मतलब इतना अच्छा लगा इनको कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा मतलब लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बिज़ी भी थी और मैं उनका मैसेज पढ़ रही थी जल्दी जल्दी ये। और जब मैंने देखा कि ये इतना प्यारा मैसेज उन्होंने दिया तो फिर मुझे लगा भाई ये तो शेयर करना बनता है, इन्होंने बहुत मेहनत करी इसमें। और वो बोले थे कि मैम आप बोलेंगे तो मैं आपका मतलब इस तरह से मैं आपके लिए कुछ और भी मैं आपको अगर आप दें तो लिखें, मेरा मन के सारे भाव निकालने का मेरा मन है आपके लिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैंने कहा आपके लिए आपका इतना कहना ही मेरे लिए सब कुछ होता है। जब आप इस तरह कहते हैं ना तो मैं बहुत अंदर तक खुश हो जाती हूँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ये सब। तो ये जो भाव है ना जब एक दूसरे के मन में आते हैं और जो दिल से निकलते हैं तो उन्हें तो शेयर करना बनता है भाई, बिल्कुल। थैंक यू, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर किसी को अपनी आकाशिक रीडिंग लेनी है या कुछ भी सेशन लेने हैं तो मुझे प्लीज़ आप कॉल कर सकते, मतलब मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पर 9410671874 पर, और एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।